गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 35। ये वर्कशीट आपकी 29 सितंबर के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम मानव नेत्र और रंगीन संसार इन सब के बारे में हमें दिया गया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब एक प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश सघन माध्यम में परावर्तित होगा। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के रूप में जाना जाता है। इसे हम समझते हैं। देखो, सघन माध्यम क्या होता है पहले तो, और विरल माध्यम क्या होता है। सघन को हम बोलते हैं डेंसर इंग्लिश में, और विरल को बोलते हैं रेयरर। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक ही आपको एक क्लास है, जैसे आपकी एक कक्षा उतना एक जंगल है, ठीक है। उसमें जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं तो उसे हम सघन बोलेंगे कि ये सघन एरिया है। लेकिन अगर उसमें कम पेड़ लगे हों तो वो विरल एरिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझेंगे इसको। क्या कहा गया है कि जब भी कोई प्रकाश किरण, ये सघन माध्यम है और ये जो है ये विरल माध्यम है, ये वाला विरल है और ये कैसा है, सघन माध्यम, ठीक है। जब भी कोई प्रकाश की किरण, ये एक प्रकाश किरण है, वो सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो ये क्या होता है, अभिलंब। अभिलंब से जो है वो दूर जाएगी, अभिलंब से दूर बनाएगी कोण, ठीक है। फिर से समझाती हूँ मैं यहाँ पर। ये देखो, ये एक यहाँ पर हम बनाएंगे ये सघन माध्यम और ये जो है ये विरल, ठीक है। तो सघन माध्यम से जब विरल में जाएगी ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर जाएगी, ये है आपतन किरण और ये है परावर्तित किरण, ठीक है। अब जब मैं इस कोण को, आपतन कोण को बड़ा ले लूँगी, ये सघन माध्यम है ना, ये सघन है और ये विरल, जब मैं आपतन कोण को बड़ा ले लूँगी तो ये इस तरफ जाएगा ऐसे। और आपतन कोण को एक ऐसी भी इसमें सिचुएशन बन जाएगी कि जब ये आपतन कोण इतना है तो उसके लिए जो यहाँ पर कोण बनेगा ये ऐसा बनेगा, ठीक है। जो परावर्तन कोण बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये क्या है, अभिलंब। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होता है, परावर्तन कोण, जिसे आप आर से दिखाते हो। और अभिलंब, ये वाला जो अभिलंब, और ये है अभिलंब और ये है आपतन किरण, तो ये वाला कोण हो गया आई, ठीक है। जिसके लिए ये जो कोण है ये वाला, इस कोण के लिए इसकी जो परावर्तित किरण है वो यहाँ आ गई और ये कितना बन गया, अभिलंब से कितना कोण बन गया ये। अगर ये इस तरीके से चली जाए, ये आपतन कोण इधर ये बन रहा है और ये ऐसे चली गई, ठीक है। तो ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है, अब 90 डिग्री का। अभिलंब से जो परावर्तित किरण का कोण है ये ऐसे गई है ना, ये कोण है 90 डिग्री का। तो उसके लिए जो ये आपतन कोण है ये क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण, जिसे आप इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल भी बोलते हो। ये कोण क्या है, क्रांतिक कोण। अब वो कह रहा है जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा और अगर आपतन कोण इससे भी बड़ा हो जाए, ये तो क्रांतिक कोण था जिसके लिए परावर्तित कोण 90 डिग्री बना ले, ये क्रांतिक कोण है। अगर क्रांतिक कोण से भी बड़ा हो जाए ये कोण, यानी कि इतना हो जाए, ये बड़ा हो गया क्रांतिक कोण से भी, तब क्या होगा, अगर ये क्रांतिक कोण से भी बड़ा हो जाए तो ये प्रकाश किरण ऐसे नहीं जाएगी, अब कैसे जाएगी, ये प्रकाश किरण जो है इस तरीके से जाके ये जो सघन माध्यम है इसी में ही वापस आ जाएगी। अगर ये जो कोण है आपका, ये वाला कोण, कोण आई, जो अभिलंब और आपतन किरण के बीच में बन रहा है, अगर ये क्रांतिक कोण से भी बड़ा होता है, क्रांतिक कोण क्या है, जिसके लिए परावर्तन 90 डिग्री था, यानी कि अगर ये ऐसे चली जाती तो ये कोण क्रांतिक हो जाता। लेकिन अगर आपका आपतन कोण इस क्रांतिक कोण से भी बड़ा ले लूँ मैं, मान लो ये ले लूँ, तो अब इसके लिए जो ये परावर्तित किरण है वो इसी माध्यम में आ जाएगी, ठीक है। तब ये क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऐसा कोण जिसके लिए उसी माध्यम में आ जाए वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति क्या है, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए। इसकी कंडीशन है ये कि प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्रांतिक कोण को आपतन कोण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। ये मैंने समझाया कि क्रांतिक कोण वो होता है जिसके लिए जो परावर्तन कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। ये हो जाता है ये वाला कोण तब क्रांतिक हो जाता है अगर परावर्तन कोण जो है वो 90 डिग्री हो जाए। आगे बढ़ते हैं। देखो, वायुमंडलीय
अपरावर्तन। सितारे जो है वो कैसे टिमटिमाते हैं? जब तारे का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो अपरावर्तन से गुजरता है। जब भी तारों का जो प्रकाश है वो जब वायुमंडल से हमारे तक पहुंचता है तो अपवर्तन से गुजरता है, और इसके कारण प्रकाश के अभिलंब की ओर झुकते ही अपवर्तन बदल जाता है। और बड़ी बार जब तारों का प्रकाश वायुमंडल से आ रहा है तो बड़ी बार सघन विरल माध्यम होता जाता है। इसके कारण तारों की जो स्पष्ट वास्तविक स्थिति है वो हमें अलग दिखाई देती है। ठीक है, हमारी आँख तक जो लाइट पहुँचती है ना इस तारे से, वो इस तरीके से पहुँचती है। और पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक स्थितियाँ स्थिर नहीं है, तारे की स्पष्ट स्थिति बदल जाती है। इसलिए हमें तारे कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं हमें तारे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्रकाश है वो अभिलंब की ओर झुकते ही अपवर्तनांक बदलता रहता है, सघन से विरल माध्यम होता रहता है। आगे देखिए क्या लिखा है, अग्रिम सूर्य का प्रकाश और विलंब सूर्यास्त। जब सूर्य उदय होता है उससे 2 मिनट पहले वो आपको दिखाई देता है सूर्य उदय, और सूर्यास्त भी वास्तविक सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद दिखाई देता है। यह भी किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण। 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि सूर्यास्त होने के बाद भी सूरज 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है, तो वायुमंडलीय अपरिवर्तन आएगा। टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव देखो, जब प्रकाश की किरण पानी की छोटी बूंदों, धूल के निलंबित कणों आदि से टकराती है तो किरण का मार्ग दिखाई देता है। इसे टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग कोलाइडल कणों के आकार पर निर्भर करता है। बड़े महीन कण जो है वो मुख्य रूप से नीले प्रकाश को बिखेरते हैं। बड़े आकार के कण लंबी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को बिखेरते हैं। क्या कहा जा रहा है इसमें आपको? टिंडल प्रभाव देखो, आपने किसी अंधेरे कमरे में धूल के कण देखे होंगे, और वो धूल के कण कब दिखाई देते हैं आपको? जब उस अंधेरे कमरे में कहीं से जरा सा सूरज का प्रकाश पड़ रहा हो, तो उस सूरज के प्रकाश से होते हुए ऐसे आपको धूल के कण एक लाइन में चलते हुए दिखाई देते हैं। ये क्या है? यही टिंडल प्रभाव है। ठीक है, ऐसे ही आपने अगर एक जंगल है, जंगल में बारिश के बाद जो है आपने जब सूरज निकलता है तो सूरज की जो किरणें हैं पेड़ों से कैसे हमें एक दिखाई देती है, किरण जाती हुई ऐसे पेड़ों के अंदर से, ये क्या है? टिंडल प्रभाव है। तो ये किसके कारण से होता है? प्रकीरण के कारण। ठीक है, और प्रकीर्णित प्रकाश का रंग जो है कोलाइडल, किस पे निर्भर करता है? कोलाइडल कणों के आधार पर। कोलाइडल कण जो होते हैं जिसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है ना, वो दिखाते हैं टिंडल प्रभाव। और बड़े महीन कण जो है वो किसको बिखेरते हैं? नीले प्रकाश को, जबकि बड़े आकार के कण जो है वो लंबी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को बिखेर देते हैं। आगे है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला होता है। जब सूरज का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो हवा के महीन कण लाल रंग की अपेक्षा किसको बिखेरते हैं? नीले रंग को। जो नीले रंग की तरंग दैर्घ्य है वो छोटी है, तो इसलिए वो ज़्यादा बिखरता है कलर नीला रंग, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य क्या है? छोटी है। तो हवा के जो महीन कण हैं वो लाल रंग की अपेक्षा किसको बिखेरेंगे? नीले रंग को, और इसलिए हमें आकाश का रंग भी नीला दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो आगे लिखा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश रंग लाल रंग क्यों बिखेरता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज के पास सूर्य से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले हवा की मोटी परतों से होकर के आता है। पृथ्वी के वायुमंडल में बड़ी दूरी से होकर हमारे पास पहुंचता है सूरज का प्रकाश। देखो, जब सूरज की किरणें हमारे ऊपर सीधी पड़ती हैं ना, तब तो हमें सूरज का प्रकाश सफ़ेद दिखाई देता है, जो किरणें हम पर पड़ती हैं जब ऐसे, ठीक है, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। सूर्य के ऊपर से प्रकाश की अपेक्षाकृत कम दूरी की, क्योंकि यहाँ पर जो सूरज का प्रकाश है वो हम तक पहुँचने के लिए कम दूरी की यात्रा तय करेगा। लेकिन अगर सूरज का प्रकाश जो है क्षितिज के पास ये इस तरह से आए हमारे पास, ठीक है, तो क्या है? नीली रोशनी और छोटी तरंग दैर्घ्य कणों द्वारा बिखरी हुई है। जो नीली रोशनी है, जो नीली रोशनी है उसकी नीली जो कलर होता है, जो सनलाइट में नीला कलर होता है, उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? छोटी, इसलिए वो कलर ज़्यादा बिखरता है। और हमारी आंखों तक कौन सा पहुंचता है? लंबी तरंग दैर्घ्य का रंग पहुंचता है, और वो लाल होता है। तो हमें इसलिए क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, लाल रंग का। सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय सूरज जो है वो इसीलिए लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि हमारी आंखों तक जो कलर पहुँचता है वो लंबी तरंग दैर्घ्य वाला पहुँचता है, यानी कि लाल रंग। ठीक है, अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देखो। पहला लिखना आपको सितारों का टिमटिमाना, तो इसमें आप ये आंसर लिख देना, सितारों का टिमटिमाना, ये आ जाएगा इसमें पहले के आंसर में। ठीक है, उसके बाद आपको देखो दूसरे का आंसर पूछा हुआ है आकाश का नीला रंग, तो आकाश के नीले रंग में आप ये लिख देंगे दूसरे के आंसर में। ठीक है, और तीसरा प्रश्न है आपका कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग का दिखना, तो इसमें भी आप ये लिख देना कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, ये पूरा ही पहरा इसमें आ जाएगा तीसरे के
आंसर में। ठीक है, चौथा आपसे लिखा है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। तो अग्रिम सूर्योदय, जो चौथा आपका आंसर है वो यहाँ से आएगा ये। ठीक है, चौथे प्रश्न का उत्तर आप ये लिख देंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।